स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्टिविटी 3.10 फ्रॉम चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पर है टॉपिक व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अब वाटर हॉट हो सकता है, कोल्ड हो सकता है या स्टीम की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोल्ड वाटर है या हॉट वाटर है तो बनेगा हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर स्टीम के साथ हमने रिएक्शन कराया तो ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये दोनों जनरल रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, लेकिन हाँ स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा वाटर लेना है, तो ध्यान रखेंगे हॉट या कोल्ड वाटर है तो क्या बनेगा हाइड्रोक्साइड, स्टीम के साथ बनेगा ऑक्साइड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं मेटल्स। अच्छा, एक्टिविटी चालू करें। कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ सेम मेटल्स एज इन एक्टिविटी 3.9। तो हमने लिया था एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम। Put small pieces of sample separately in half beakers filled with cold water। तो कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन रिएक्ट करेगा वो हम देखते हैं। कोल्ड वाटर के साथ अगर रिएक्शन होगा तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है, तो एक्टिविटी के साथ में हम जो थियोरेटिकल पार्ट है वो भी साथ में साइमल्टेनियसली करते जाते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक या बेसिक? मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स और वो जो वाटर सॉल्युबल है वो क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, एंड वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज अल्कलीज। तो मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर मतलब अल्कलीज डिसॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो हाईली रिएक्टिव है, सोडियम एंड पोटेशियम। इतने रिएक्टिव है कि हम उनको केरोसिन में स्टोर करते हैं। अगर ओपन एयर में रखोगे तो दे विल कैच फायर। सोडियम एंड पोटेशियम विल कैच फायर क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इतने रिएक्टिव हैं कि वो कोल्ड वाटर से भी इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। वॉलेंटली वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। मोस्ट मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वॉलेंटली विद कोल्ड वाटर। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम देयर रिएक्शन इज सो वॉयलेंट एंड एक्सोथर्मिक that the evolved hydrogen immediately catches fire। तो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है सोडियम और पोटेशियम के लिए। पोटेशियम और सोडियम दोनों वाटर से रिएक्ट करेंगे। कैसा वाटर है? कोल्ड वाटर। बोथ रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, और जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनना है? हाइड्रोक्साइड। तो बताओ पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? KOH और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बैलेंस कर दें, बोलो जल्दी से बैलेंस करो। यहाँ 2 डाल दें पहले, H2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और 2 4 है तो यहाँ पर हो गया ये बैलेंस। सेम है तो सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो ये बैलेंस हमने करके लिख दिया। और यहाँ पर हीट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब हीट रिलीज होती है तो कैसा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लॉट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड, रिएक्शन विल बी वॉयलेंट। इतना एक्सोथर्मिक होगा कि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी इट विल इमीडिएटली कैच फायर। क्लियर है? हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोजिव इन नेचर होती है, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। ठीक है, तो रिएक्शन इतना वॉयलेंट होगा कि जो हीट रिलीज होगी उसकी वजह से जो हाइड्रोजन गैस बनी वो बर्न हो जाएगी, इट विल इमीडिएटली कैच फायर। इसके बाद हम रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा नीचे आते हैं। सोडियम और पोटेशियम हो गया, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसके बाद कैल्शियम। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा लेकिन उतना वॉयलेंट रिएक्शन नहीं होगा। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले, फॉर्मूला बोलो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH ट्वाइस। ठीक है, The reaction of calcium with water is less violent. The heat evolved is not sufficient for hydrogen to catch fire। इस केस में आग नहीं लगी, आग नहीं पकड़ेगा हाइड्रोजन। ठीक है, हीट उतनी इवॉल्व नहीं होगी कंपैरेटिवली। लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी एक्टिविटी है ये। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि वाई कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग। जब आप ये रिएक्शन कराओगे, कोल्ड वाटर के साथ कैल्शियम को रिएक्ट कराओगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो हाइड्रोजन गैस, हाँ हाइड्रोजन गैस लाइट है तो वो ऊपर आने लगेगी, तो जो कैल्शियम है उसके साथ स्टिक होके कैल्शियम उस हाइड्रोजन गैस के साथ स्टिक होके ऊपर आएगा और आपको लगेगा कि कैल्शियम फ्लोट कर रहा है क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस के साथ स्टिक होके ऊपर आ गया सरफेस पे।
ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया है, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, क्वेश्चन क्या बनेगा कि व्हाई कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, बिकॉज आंसर भी दिया है द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। क्लियर, क्लियर है, कुछ पूछना है? इसके बाद मैग्नीशियम का दिया है, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा नीचे है, वो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम के बाद में है, तो कोल्ड वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है, हॉट वाटर के साथ वो रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है। तो अगर मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और अगर वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनेगा उसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो दोनों रिएक्शंस हम लिखते हैं, पहले वाला बैलेंस कर लें, यहाँ OH ट्वाइस था, मैं यहाँ पे 2 डाल देती हूँ, 2 डाल दूँ तो हो जाएगा, बैलेंस हो गया, चेक करो बैलेंस है। ठीक है, मैग्नीशियम जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, बैलेंस कर दें हम, हो गया, हो गया। अब यही अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, MgO प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं। It reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen. Clear है? It reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen gas. Clear? It also starts floating. Same जैसे कैल्शियम में हुआ था वैसे ही. It also starts floating due to bubbles of hydrogen gas sticking to its surface. ठीक है? हाइड्रोजन गैस साथ में बनी, हाइड्रोजन गैस के बबल्स के साथ वो स्टिक होके मैग्नीशियम ऊपर आ जाएगा, सरफेस पे फ्लोट करता हुआ आपको दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा नीचे। अच्छा, यहाँ पे देख लो, सम मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, जैसे सोडियम पोटेशियम एंड कैल्शियम, सम रिएक्ट विद हॉट वाटर जैसे मैग्नीशियम, सम रिएक्ट विद स्टीम, तो इसमें मैग्नीशियम भी दे सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं किसी से भी, ना हॉट वाटर, ना कोल्ड वाटर, ना स्टीम से। बुक में आगे दिया है, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड और हॉट वाटर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। दोनों ना हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे, ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे, किससे रिएक्ट करेंगे, स्टीम से। ठीक है, जब स्टीम से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड, क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और यहाँ पर आयरन का ऑक्साइड बनेगा Fe3O4। ये आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 भी होता है। ठीक है, वो हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि Fe2O3 क्यों नहीं बना, Fe3O4 क्यों बना, वो आप बाद में पढ़ेंगे। अभी आप याद कर लें कि Fe3O4 बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। और कुछ छूट गया क्या, जिंक बचा है, जिंक का इन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, अभी अपन कर लेते हैं, बैलेंस भी करना है तीनों को। जिंक किससे रिएक्ट करेगा, स्टीम से, जिंक भी स्टीम से रिएक्ट करेगा, स्टीम से रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर, बैलेंस कर ले, जल्दी से कराओ बैलेंस। यहाँ Al2, तो यहाँ पे 2 कर दें हम, Al2 हो गया, O3 यहाँ पर 3 करने के लिए 3 डालें, O3 हो गया, हाइड्रोजन 3 to the 6। ठीक है, हो गई बैलेंस। नेक्स्ट आयरन, Fe3 है तो यहाँ 3 कर दो, ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ 4 कर दें, 4 to the 8, तो ये 4 to the 8। ठीक है, जिंक में तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। इसके बाद जो मेटल्स हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये चारों किसी से भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ना कोल्ड वाटर, ना हॉट वाटर, ना स्टीम, किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। क्लियर।